आज हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के टॉपिक नंबर 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज ए कांस्टेंट विच इज गिवन बाय जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ए thermodynamic system that cannot exchange either energy or mass outside the boundaries of the system. So delta E is equal to 0 and delta M is equal to 0. So from the first law of thermodynamics, energy of the isolated system will be remain constant. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर एंड रिस्टोर द इनिशियल कंडीशन एट द एंड इज नाउन एज। इसको रिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे, इरिवर्सिबल साइकिल बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक साइकिल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। तो ये होगा थर्मोडायनेमिक साइकिल। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक्स प्लेस इन ए सर्टेन ऑर्डर and restore the initial condition at the end is known as the thermodynamic cycle. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीट एंड वर्क आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव, पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा पाथ फंक्शन, क्योंकि हीट एंड वर्क जो है पाथ फंक्शन है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन। सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क, दोनों में क्या सिमिलरिटी है? बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज दे क्रॉस द बाउंड्रीज फेनोमेना। सिस्टम पोजेस एनर्जी but neither heat and work. Both are associated with process, not a state. Heat and work have no meaning at a state. Both are path function. अब path function क्या होता है देखते हैं। Magnitude depends on the path followed during the process as well as the end state. Point function देखते हैं क्या होता है। Point function, magnitude depends on a state only and not a how the system approach that state. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the properties of a thermodynamic system whose value for the entire system is equal to the sum of their values for individual parts of the system? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर दैट चेंजेस एज द अमाउंट ऑफ मैटर चेंजेस। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। वॉल्यूम मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में मैटर चेंज होता है अमाउंट ऑफ मैटर चेंज के साथ साथ, तो इसीलिए वॉल्यूम एग्जाम्पल हो जाएगा, इंथैल्पी हो जाएगा, एंट्रोपी हो जाएगा। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या होगा? इन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ए बल्क प्रॉपर्टीज, मीनिंग दैट इट इज ए लोकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द सिस्टम size or the amount of material in the system. So the example will be pressure, temperature, refractive index, density and hardness of object. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज: टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी। विच ऑफ द एबव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज आर इंटेंसिव? ओनली 1, 2 and 3 only, 2, 3, 4 only, 1, 2, 3 and 4। इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3 and 4।
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिव आर एज फॉलो: टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी। तो ये रहा हमारा 5 क्वेश्चन का एक सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट 5 क्वेश्चन का सेट, जो कि प्रीवियस ईयर डिफरेंट पीएसयूज स्टेट पीएसयूज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसका एक कलेक्शन हम लोग देखेंगे।